हेलो नमस्ते, मैं हूँ चिरश्री और आपका स्वागत है एक और ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन में। टू फाइंड आउट मोर अबाउट मी और टू वर्क विथ मी, नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। सो ट्विन फ्लेम्स के इस वक्त की जो एनर्जी है वो काफ़ी हद तक टॉपसी टर्वी है और डिवाइन फेमिनाइंस काफ़ी रियलिटीज़ में बहुत ज़्यादा पावरलेस महसूस कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन पूरे तरीके से एक होपलेस वाली एनर्जी में आ चुके हैं। कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन को कोई दिशा नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस वक्त कार्मिक के जो अटैक है वो इतना ज़्यादा घिनौने हरकतों में अपने आप को डाल रही है कार्मिक की डिवाइन फेमिनाइन जो है, इस वक्त डिवाइन फेमिनाइन घबरा सा गया है कि अब मैं क्या करूं। क्योंकि कार्मिक जो है बहुत साल से ये प्लानिंग करते आ रहे हैं और ये जो प्लानिंग कार्मिक करते आ रहे, ये जो प्लानिंग कार्मिक कर रहे हैं, ये प्लानिंग शुरू से ही था डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन के बाउंड्रीज को क्रश करने के लिए। डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन के बाउंड्री क्रैश करते हुए डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन के बीच दरार लाना ही कार्मिक के मेन मकसद थे और ये दरार कार्मिक 2011 में लेके आए। जो एक पेन कॉन्शियसनेस डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन के बीच 2011 में एक्टिवेट हुई थी, वो पेन कॉन्शियसनेस, सफरिंग के कॉन्शियसनेस कार्मिक ने एक्टिवेट किया। कार्मिक डिवाइन मैस्कुलाइन की ज़िंदगी में आ ही थे अपने फ़ायदे उठाने के लिए, अपना फ़ायदा उठाने के लिए, अपना काम हासिल करने के लिए, अपना काम निकालने के लिए, और ताकि डिवाइन मैस्कुलाइन पूरी तरीके से शाइन ना कर सके और डिवाइन मैस्कुलाइन कहीं ना कहीं डर में बज जाए अंदर ही अंदर। ये थे कार्मिक के मकसद, क्योंकि कार्मिक के एजेंडा है कि वो खुद जीतना चाहता है। कार्मिक के जो एजेंडा है, कार्मिक के अंदर जो प्रोग्रामिंग चल रही है, कार्मिक चाहते हैं लोगों को उनके कॉन्शियसनेस में रखना और उनके सफ़रिंग के टेंडेंसी उनके कॉन्शियसनेस में रखना, क्योंकि कार्मिक दिल ही दिल में खुश नहीं है। कार्मिक के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी चल रही है, कार्मिक के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कार्मिक के अंदर बहुत ज़्यादा तरफ चल रहे हैं। तो कार्मिक के अंदर ये जो ज़्यादा तरफ चल रहे, कार्मिक के अंदर ये जो ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारे ट्रिगर्स जो कार्मिक के अंदर चल रहे हैं, ये चल रहे हैं क्योंकि कार्मिक नहीं चाहते कि आप और आपके डीएम एक साथ आए। क्योंकि आप और आपके डीएम अगर एक साथ आ जाते हैं और आपके जो ताकत है, आपके जो गिफ्ट्स है, वो अगर सामने आ जाते हैं, आप अगर सामने आ जाते हैं अपने डीएम के साथ, अगर आपके डीएम आपके लिए स्टैंड ले लेता है, तो पूरे तरीके से सच्चाई बाहर आ जाएंगे। कार्मिक के जो ये प्लानिंग है, प्लॉटिंग है, शैडोज़ है, ट्रिगर्स है, ये सारे चीज़ें पूरे तरीके से क्लियर हो जाएंगे आपके पर्सपेक्टिव के ज़रिए। और यही चीज़ कार्मिक बार 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 रोक रहे हैं। आपने शायद नोटिस किया होगा कि जब भी कलेक्टिव एनर्जी यूनियन फ्रिक्वेंसी की तरफ जा रहे हैं, तभी कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ ट्रिगर्स वगैरह आ जाता है, कुछ ना कुछ हीलिंग के लिए आ जाता है, कुछ ना कुछ एजेंडा आ जाता है, क्योंकि ये कार्मिक इंटरवेंशन कोई ना कोई तरीके से हो जाता है। आप जब ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कॉन्शियस भी नहीं थे, तब से कार्मिक इस सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं। कार्मिक का मकसद आपके ट्विन फ्लेम यूनियन तोड़ना नहीं है। कार्मिक को आपके डीएम के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है अपार्ट फ्रॉम ट्रांजैक्शन। कार्मिक डीएम से बस चीज़ें निचोड़ते हुए निकलना चाहता है और ये हमेशा से कार्मिक के एजेंडा रहे हैं।
शुरू से कार्मिक ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, और कार्मिक के जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, कार्मिक के जो एनर्जी है, वो एनर्जी से डीएम कहीं ना कहीं इंटिमिडेट हो जाते हैं। और कार्मिक का मकसद यही है, डीएम को इंटिमिडेट करना और अपने खूबियाँ डीएम के ऊपर इम्प्रिंट करते हुए डीएम को ये समझाना कि डीएम कार्मिक के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकता है। कार्मिक को लगता है कि कार्मिक के साथ डीएम के, आपके डीएम के एक मिशन है, एक पर्पस है, और कार्मिक अपने तरक्की के लिए, अपने चीज़ें हासिल करने के लिए, अपने फ़ायदा उठाने के लिए डीएम को काफ़ी हद तक यूज़ कर रहे, बहुत से तरीक़ों से यूज़ कर रहे हैं। और 2011 में ये जो प्रोटोकॉल डाला गया, ये प्रोटोकॉल डाला गया था, और कार्मिक स्ट्रैटेजिकली प्लान करते हुए डीएम के लाइफ में आए, और डीएम को धीरे धीरे 2011 के एंड से एंड 2012 के एंडिंग में ये चीज़ और भी ज़्यादा पीक में आ गए। 2011 के टाइम से कार्मिक डीएम को एनर्जी भेजते गए, और वो एनर्जीज़ के ज़रिए डीएम को बहकाते गए डीएफ के अगेंस्ट। और ये बहकाने के एनर्जी काफ़ी पहले ही आ गए थे, और ये एनर्जी जो आ गए थे ये 2009-10 के टाइम से, ये फियर ऑफ ये पॉसिबल, वो पॉसिबल है, ऐसे चीज़ें होने चाहिए, वैसे चीज़ें होने चाहिए, काफ़ी हद तक बहुत से फियर ट्रिगर्स कार्मिक डल रहे हैं उसी टाइम से। क्योंकि कार्मिक के जो कोडिपेंडेंट अटैचमेंट है डीएम से, वही कोडिपेंडेंट अटैचमेंट, वही जगह जहाँ पे वो कार्मिक अपने डीएम के लाइफ फोर्स एनर्जी को जैसे कि दबाते हुए रख रहे हैं। कार्मिक ऐसा कर रहे हैं क्योंकि कार्मिक नहीं चाहते कि डीएम अपने पावर में आ जाए। और जब भी यूनियन के तरफ कलेक्टिव की फ्रिक्वेंसी जाते हैं, तभी कोई ना कोई तरीके से कार्मिक प्रोटोकॉल आ जाते हैं, कार्मिक एजेंडा आ जाते हैं, और कार्मिक कोई ना कोई तरीके से अटैक करने लग जाते हैं, कार्मिक कोई ना कोई तरीके से लॉजिक दिखाने लग जाते हैं, कार्मिक कोई ना कोई तरीके से हीलिंग के ट्रिगर्स भेजने लग जाते हैं, कार्मिक कोई ना कोई तरीके से पेन के ट्रिगर्स भेजने लग जाते हैं। और ये चीज़ स्ट्रैटेजिकली काफ़ी सारे सालों से चल रहे हैं, और कार्मिक बहुत ही ज़्यादा प्लान करते हुए, प्लॉट करते हुए धीरे धीरे इस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। कार्मिक का मकसद है लोगों को अपने तरीके से फिक्स करना, सारे लोगों को उस तरीके से कंट्रोल कराना जिस तरीके से कार्मिक को खुशियाँ महसूस होता है। और वही जगह पे कार्मिक मैनिपुलेटिव टेंडेंसीज डल रहे हैं एनर्जी में, वही जगह पे कार्मिक डीएम के अंदर प्रोग्रामिंग घुसा रहे हैं, वही जगह पे कार्मिक डीएम को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और यही मैनिपुलेशन के वजह से डीएम आपकी तरफ आना भी चाहे तो नहीं आ पा रहे हैं। बहुत से रियलिटी में जहाँ पे कार्मिक इज़ एक्टिंग एज अ फ्रेंड, बहुत से डीएम ट्राई टू टेक एडवाइस फ्रॉम द कार्मिक, जिसके ज़रिए कार्मिक पूरे तरीके से सिचुएशन को हड़पते हुए, सिचुएशन में अपने पर्सपेक्टिव दिखाते हुए, सिचुएशन में एक अंडरस्टैंडिंग अपने तरीके से लाते हुए पूरे कन्फ्यूज़न लाते गए। और ये कन्फ्यूज़न लाते हुए डीएम और डीएफ के बीच फर्दर मोर दरार लाने की कोशिश किया गया। और ये सारी चीज़ें कार्मिक कर रहे हैं शुरू से स्ट्रैटेजिकली प्लान करते हुए, क्योंकि कोई भी तरीके से कार्मिक नहीं चाहते कि डीएम के तरक्की हो जाए, आप और आपके डीएम एक साथ आते हुए सक्सेसफुल हो जाए, और इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए कि आप कार्मिक को सरपास कर दे। अब कार्मिक के जो वाइब्रेशन है वो लो वाइब्रेशन है,
कार्मिक जो जगह पे स्टकअप है, जो कॉन्शियसनेस में स्टकअप है, वो एक लो वाइब्रेशन में स्टकअप है। और वो जो कॉन्शियसनेस में कार्मिक स्टकअप है, वही जगह पे कार्मिक डीएम को लेके आना चाहते हैं। डीएम को मैट्रिक्स के डर, काम के डर, पैसों के डर, लैक कॉन्शियसनेस के डर, ये सारी चीज़ें डीएम के प्रोग्रामिंग में, माइंडसेट में बार 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 कार्मिक जो है डल रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, आपको बहकाते हुए, आपसे अगर आपके डीएम ने कुछ लिया है, कोई भी तरीके से आपके डीएम ने आपको हर्ट किया है, हो सकता है कि आपके डीएम ने पैसा वैसा लिया है आपसे, उसमें भी कार्मिक के हाथ थे। और कार्मिक ने ही कहा था कि ये करके देखो, उसके बाद उसकी सच्चाई सामने आ जाएगा। और आप जैसे बिहेव करते गए, जैसे रिटेलिएट करते गए, उस रिटेलिएशन के अनुसार कार्मिक जो है डीएम को बहकाते गए। आपके एक मूव जो कार्मिक को राइट ऑन रॉन्ग दिखाने के लिए मजबूर कर देता था, वही राइट ऑन रॉन्ग से वो डिवाइन मैस्कुलाइन को मैनिपुलेट करते गए। और डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर पोलैरिटी के, कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्शियसनेस बार 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 डलते गए। डीएम को धीरे धीरे दिखता है कार्मिक के सच्चाई, बट उतनी अच्छे तरीके से डीएम को अभी तक कार्मिक के सच्चाई नहीं है, पता नहीं है। और डीएम वो सच्चाई जानते हुए भी कुछ करने से डरते हैं, आगे बढ़ने से डरते हैं। डीएम तरफ तरफ के जी रहे हैं, क्योंकि डीएम कार्मिक को पीपल प्लीजिंग की एनर्जी में रख रहे हैं। और कार्मिक स्ट्रैटेजिकली, पर्पसली घिनौने हरकतें कर रहे हैं, बुरे तरीके की एनर्जी ला रहे हैं, हद से ज़्यादा टॉक्सिसिटी ला रहे हैं। और ये सारी चीज़ें कार्मिक कर रहे हैं, क्योंकि कार्मिक नहीं चाहते हैं कि डीएम तरक्की करे। यहाँ पे आप दोनों के यूनियन से ज़्यादा जो कंट्रोल है, वो कंट्रोल कोई और ही लेवल के है। और ये जो कंट्रोल कार्मिक कर रहे हैं, कार्मिक ला रहे हैं, ये चीज़ के एक ही सल्यूशन है कि आप ये सच्चाई देखते हुए, आप ये सच्चाई समझते हुए, ये सच्चाई में पूरे तरीके से विश्वास कीजिए। और ये सच्चाई में पूरे तरीके से अपने आप को स्ट्रेंथन रखिए। जो कुछ भी कार्मिक कर रहे हैं, वो अपने ही हरकतों के ज़रिए डीएम के सामने रिवील हो जाएंगे। क्योंकि कार्मिक को जो चीज़ नहीं समझ में आता है कि वो है कि ट्विन फ्लेम के कॉन्शियसनेस वन कॉन्शियसनेस होते हैं। और ये बात कार्मिक मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कार्मिक वो वाले मेंटालिटी में रहते हैं कि एक पर्सन ज़्यादा समझदार होते हैं और दूसरे पर्सन कम समझदार होते हैं। कार्मिक के ये माइंडसेट होते हैं। और ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट रियल नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी में। लेकिन क्योंकि भगवान आपकी टीम में है, भगवान पर्पसली कार्मिक को ऐसे इन्फॉर्मेशंस देते हैं जिसके ज़रिए कार्मिक को वो एनर्जी मिले कि मुझे कुछ फिक्स करना है, मुझे किसी को सेव करना है, मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस लाने, कुछ फिक्स करने, यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी में मेरी मर्ज़ी चलाना है, मेरे नज़ारियों से मुझे लोगों को कंट्रोल करना है। ये जो एनर्जी कार्मिक के अंदर है, ये एनर्जी आपको देख के कार्मिक के और भी ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाते हैं। और ये जो एक्टिवेशन कार्मिक के अंदर होते हैं, कार्मिक के अंदर लिटरली क्रोध जम जाता है। और वो क्रोध जमने पर कार्मिक रिटेलिएट करते, अटैक करते हैं और लिटरली स्टोरीज़ बनाते हैं। बहुत से रियलिटी में, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि कार्मिक फैमिली मेम्बर है, कार्मिक जो है फ्रेंड है,
और वो सारे रियलिटीज़ में ये इंसान कोई ना कोई तरीके से क्राइसिस खड़ा कर देता है, कोई ना कोई तरीके से एक प्रॉब्लम खड़ा कर देता है, कोई ना कोई तरीके से इस इंसान को कोई ज़रूरत पड़ जाता है, कोई ना कोई तरीके से इंसान को आपके डीएम को आपसे अलग करने की कोई ना कोई तरीके आ ही जाते हैं। और इसका कारण ये है कि कार्मिक नहीं चाहते हैं कि आप लाइमलाइट में आए। कार्मिक ये नहीं चाहते हैं कि आपके सच्चाई लोगों के सामने आए। कार्मिक ये नहीं चाहते हैं कि कार्मिक के जो डेप्थ है, जो असल में कार्मिक के डेप्थ है, जो असल में कार्मिक के कॉन्शियसनेस है, वो सबके सामने आए। कार्मिक एक गेम खेल रहे, कार्मिक एक गेम में, एक लूप में बहुत से सालों से डीएम को रख रहे हैं। डीएम को सिर्फ नहीं, कलेक्टिव को कार्मिक की ये एनर्जी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लेवल पे कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन बहुत से डिवाइन मास्कुलाइंस, बहुत से अवेकन मास्कुलाइंस वो मैट्रिक्स की वो जो जाल है वहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन बहुत से डिवाइन मास्कुलाइंस अभी भी डर डर के जी रहे हैं, पीपल प्लीजिंग एनर्जी में जी रहे हैं, इमोशनल एनर्जी में जी रहे हैं कि कब किसको किसकी ज़रूरत पड़ जाए, सबके साथ अच्छे से पेश आना है, सबके साथ अच्छे से रहना है। आई जस्ट वॉन्ट टू बी न्यूट्रल, आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दिस थिंग दैट डीपली। एक ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली डिवाइन मैस्कुलाइन जो है सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। और ये जो ऊपर ऊपर से सिचुएशन को डिवाइन मैस्कुलाइन हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन जो है कार्मिक के पावर से इंटिमिडेटेड है। और डिवाइन मैस्कुलाइन डर रहे हैं कि कार्मिक अपने मैनिपुलेशन के ज़रिए, अपने टैक्टिक्स के ज़रिए डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन को एक नहीं होने देंगे। और कार्मिक के अंदर जो भी प्रोग्रामिंग्स आ रहे हैं, कार्मिक जो भी कुछ ट्रिगर्स कह रहे हैं, कार्मिक जो भी कुछ कह रहा है, कार्मिक जो भी एनर्जी में है, कार्मिक बार 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 आपके अंदर के फियर को टारगेट कर रहे हैं। कार्मिक बार 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 आपके अंदर के फियर को एक्सेंचुएट कर देते हैं। और आपके अंदर के फियर को कार्मिक बार बार एक्सेंचुएट कर रहे हैं, क्योंकि कार्मिक आपकी फीलिंग्स को ट्रिगर करते हुए, आपकी होप को ट्रिगर करते हुए आपको पूरे तरीके से होपलेस बनाना चाहते हैं। लेकिन कार्मिक जितना आपको होपलेस बनाने की कोशिश करते हैं, जितना आपको ट्रिगर करते हैं, आप खुद के ताकत के ज़रिए, खुद के ज़ील के ज़रिए, खुद के एनर्जी के ज़रिए सारी चीज़ें तोड़ते हुए, खुद के लिए स्टैंड लेते हुए आप पूरे तरीके से खुद के साथ रहते हैं। जब आप पूरे तरीके से खुद के लिए स्टैंड लेते हुए, खुद के लिए रहते हैं, खुद के लिए राइज करते, खुद को चूज़ करते हैं, आपके जो स्पिरिचुअल विजडम आते, आपके जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस आते, उसी वक्त कार्मिक के गेम में ग्लिच आ जाते हैं और कार्मिक कंफ्यूज हो जाता है। तब कार्मिक डीएम को मैनिपुलेट करना शुरू करता है कि आप अवेकन नहीं हो, आप सही नहीं हो, आप ये नहीं हो, आप वो नहीं हो, आपके पल्ले नहीं पड़ना चाहिए, आप सही नहीं हो, आपकी अभी भी हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यू नीड हेल्प, आप दिमाग से सही नहीं हो, आपको चांस नहीं देना चाहिए, आपके आसपास रहना नहीं चाहिए, क्योंकि आपसे उनको वाइब अच्छे नहीं मिलते हैं, आपको छोड़ देनी चाहिए, आपके साथ नहीं देना चाहिए, किसी और के साथ रहना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये सारे थॉट प्रोसेस, ये सारे कॉन्शियसनेस कार्मिक लाना शुरू करते थे, क्योंकि कार्मिक अपने मर्ज़ी से, अपने जैसे चलाना चाहता है, अपना चलाना चाहता है। कार्मिक सब यहाँ पे अपना चलाना चाहता है और कार्मिक भी वही करना चाहता है। अब कार्मिक अपना चलाते चलाते एक ऐसी हद तक स्ट्रैटेजिकली ये गेम खेल रहे हैं कि वो डीएम के साथ वर्क फ्रंट पे लिटरली इस वक्त चेस खेल रहे हैं। और इस चेस में चेकमेट तब होंगे जब आप पूरे तरीके से अपने स्ट्रेंथ में आते हुए, पूरे तरीके से अपने करेज में आते हुए, पूरे तरीके से चार्ज में आते हुए
अपने डिवाइन फेमिनाइन एसेंस को क्लेम करेंगे। थैंक यू एंड लव एंड लाइट टू यू।